नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज सभी के लिए भी आज एक खुशखबरी ये है कि आज एक क्लास 10 का पढ़ाई तो होता ही है, ठीक है, लेकिन आज आप सभी के लिए बेनिफिट ये है कि आज से आपका क्लास 9th का बैच हमारे इस कोचिंग के माध्यम से शुरू हो चुका है, ठीक। और ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था यहाँ से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कराया जा रहा है। तो मैं आप सभी को आज क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसा कि बोर्ड के माध्यम से आपको लिखा गया है। क्लास 9th मैथ आज स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो क्लास 10th और क्लास 12 का जो साइंस यानी जो फिजिक्स का जो क्लास होता है वो अब शाम को होगा, ठीक है। यानी कि शाम को वीडियो पोस्ट किया जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज हम सभी देखेंगे क्लास 9th का मैथ के बारे में, आज सभी समक्ष प्रस्तुत करेंगे सोनू सर के माध्यम से। आज डे 1 है, यानी कि पहला दिन आप सभी को मैथ क्लास 9th का मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। ये हमारा पर्सनल 8409630049 ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस पर आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क बेझिझक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए वीडियो को आज का वीडियो शुरू किया जाए। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे थे हमारे चैनल को क्या करेंगे, फॉलो जरूर करना ना भूलें। जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 9th का मैथ है आपका। तो मैथ में हम सभी आज बेसिक नॉलेज के बारे में हम सभी जानेंगे, ठीक। किसके बारे में? बेसिक नॉलेज के बारे में। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे, ठीक है। कि क्लास 9th के मैथ जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी बच्चे क्लास 9th हमसे पढ़ना चाहते हैं उनका बैच शुरू हो चुका है। टाइम है उनका 7:15 बजे से, ठीक, यानी कि 7:30 बजे से उनका क्लास शुरू हो रहा है। जो भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम या किसी भी चीज़ के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर ऊपर आपको नोट किया गया है, उसको आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे बेसिक नॉलेज के बारे में आप सभी को बताते चलो, ठीक है। कि बेसिक नॉलेज को इससे पहले क्लास 9th में जितने भी बच्चे परमिट यहाँ पे मौजूद है और ऑनलाइन के माध्यम से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जो अपना बेस है, बेस को मजबूत जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक बेस आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप बहुत बेकार है, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेस में क्या क्या मजबूत करना होगा, जैसे कि आपको 1 से 20 तक पहरा आपको याद होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा आपको जोड़ घटाव गुना भाग, लघुत्तम महत्तम, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, यहाँ तक आपको बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो है मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाऊंगा। आज हम सभी बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। जब आप किसी भी किताब को उठा के देखेंगे क्लास 9th का मैथ में, तो उसमें आपको समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक आप सभी को पढ़ाएंगे हम यहाँ से। सबसे छोटा छोटा देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, ठीक। और इसको आप क्या करेंगे कि अपना एक फेयर का कॉपी बनाएंगे, उसमें आप सिर्फ ये लिखेंगे कि किसे क्या कहते हैं। बहुत छोटा है आपका, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे सम संख्या क्या होता है। जो भी बच्चे अगर सम संख्या के बारे में जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छे की बात है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे कि ध्यान से थोड़ा पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि सम संख्या आपका क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं इवन नंबर।
इसको आप समझिए ध्यान से कि क्या होता है। देखिए सम संख्या क्या होती है, सबसे पहले समझिए संख्या किसे कहते हैं। संख्या जो भी आप अंक देखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे 100 1000 लाख, ये सब अंक आपका क्या होता है कि संख्या कहलाता है। आपको क्या होता है, संख्या कहलाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो उसी संख्या में अगर कोई 2 से क्या होता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है या पूर्णतः आपका कट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यानी कि हम किसी भी अंक से क्या किए कि भाग दे, और भाग करने के बाद वो 2 से कट जाता है पूरी तरह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या, या पूर्णतः विभाजित हो जाता है कहिए, ठीक है। तो किसी किसी किताब में आपका पूर्णतः विभाजित लिखा होगा, ठीक है, या कहीं कहीं आपका पूर्णतः कट जाता है इसे लिखा होगा, तो बात आपका वही हुआ, ठीक है। सम संख्या क्या होता है कि जो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए, जैसे आप विचार कर सकते हैं, जैसा आपको याद करने का मन है उस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका परिभाषा हम आप सभी के समक्ष यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। विभाजित मतलब क्या होता है, पूरा पूरा कट जाना या भाग लग जाना। विभाजित हो जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में आप सभी समझते हैं, और याद करने का मन है तो 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। कैसे होगा, जब इस अंक से आप भाग कीजिएगा तो 2 से पूर्णतः आपको क्या होगी, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। या सिंपल भाषा में समझिए कि जो 2 से भाग लग जाता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। या समझिए कि जो आपका 2 का पहरा याद कर सकते हैं या उसका अधिया याद कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आपका सम संख्या। ठीक उसी का उल्टा होता है आपका विषम संख्या, ठीक है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, वहां पे एक शब्द जुड़ जाएगा आपका नहीं। जैसे यहाँ पे लिखे है ना कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो उसको भी परिभाषा हम लिख देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसको आप देख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है या नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जो 2 से आपका नहीं कटता है उसको हम लोग लिख सकते हैं। 2 से कौन का नहीं कटता है, जैसे आपका 3 होता है। 3 क्या 2 से कट जाएगा, भाग देगा, देखिए नहीं कट गया। 3 के बाद आपका 5, 5 के बाद आपका 7, 7 के बाद क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक, डैड डैड कर सकते हैं, इत्यादि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि इसके अलावा भी आगे हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आप इत्यादि लिख सकते हैं। ये था आपका सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपका जानकारी, ठीक।
इसके अलावा भी बहुत, देखिए अभी हम सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपका जो भी क्लास 9th में कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से मैं आप सभी को कुछ लिखवाऊंगा, इसके बाद आप समझने की कोशिश करेंगे। कृपया करके इसको आप सभी क्या कीजिए, लिखने की कोशिश करिए, इसके बाद आगे आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे हम सभी देखते हैं आभाज्य संख्या, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए मस्ट पीवीआई क्वेश्चन क्लास 10 का है आपका, ठीक है। अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट संख्या। अभाज्य संख्या कहे या आप इसको रूट संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका और इंग्लिश लिखने का होगा तो आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझिए ध्यान से कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होता है। देखिए जब आपको क्लास 10th में भी जब पढ़ाएंगे आपको, ठीक, जब आपको क्लास 10th का मैथ जब पढ़ाएंगे हम फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका ये बेसिक नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी उस समय आप देख सकते हैं। देखिए एग्जाम में कितना सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्लास 10th में। तो इसको आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि अभाज्य संख्या या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट संख्या क्या होता है, ठीक है। तो समझेंगे कि रूट संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए वैसी संख्या है जो आपको सिर्फ एक से कटता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जो सिर्फ एक से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। जैसे कि एक से आपका क्या कट सकता है, बताइए हमको। एक से और सिर्फ अपने आप से कर सकता है, ठीक है। तो जैसे में आपका हो गया 2, ठीक है, 2 लिखते हैं, तो जो 2 होता है वो सिर्फ अपने आप से कटता है और आपका एक से कटता है, करता कि नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य या रूट संख्या, ठीक है। अभी सिर्फ आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं या कोश में लिख देते हैं अपने आप, अपने आप से कटता है, उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे में 2, ठीक, 3, 5, 7 और क्या लिख सकते हैं, 9 तो होगा नहीं, ठीक, 11 डॉट 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 कर सकते हैं इत्यादि। फिर से सब आपको समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए अच्छा से, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होता है, फिर से समझिए। देखिए वैसी संख्या है जो सिर्फ एक से कटता है, यानी कि एक से कटेगा और अपने आप खुद से कटेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य या रूट संख्या,
ठीक है। जैसे में हम आपको लिखवा है कि आपका जैसे 2 हो गया, ठीक। तो 2 जो हो गया वो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ठीक। उसी प्रकार आपका 3 हो गया, 3 जो होता है आपका 1 से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य या रूट संख्या बोलते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसी का जस्ट आपका उल्टा होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या होता है। अगर इसका इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है इसका इंग्लिश, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। इसका क्या होता है कि इंग्लिश होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। अभी होता क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए कुछ वैसी संख्याएं होती है, ठीक है, वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक, सुनिएगा ध्यान से, एक एवं स्वयं यानी कि अपने आप को छोड़कर, देखिए वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं को छोड़कर या के साथ भी लिख सकते हैं, स्वयं के साथ बाकी अन्य संख्याएं, बाकी अन्य संख्याएं से भी पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः कट जाता है, या विभाजित भी लिख सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे यौगिक संख्या कहते हैं, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 4 हो गया, ठीक। 4 के बाद और क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ठीक। 6 के बाद 8 लिख सकते हैं, 8 के बाद 9 भी लिख सकते हैं, बाकी आप बहुत सारा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब कैसे आया थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश, ठीक है। देखिए दोनों में हमेशा हर एक बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए अभाज्य संख्या या रूट संख्या में हमने आपको क्या बताया है कि सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य या रूट संख्या, ठीक। लेकिन यौगिक संख्या क्या कहता है कि वह एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, लेकिन एक अन्य संख्या से भी वो कट सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। कैसे, तो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 4, 4 कैसे होगा, देखिए 4 आपका एक से भी कटेगा, ठीक, स्वयं से खुद कटेगा, और इसके बाद बाकी अन्य संख्या है जो आपका 2 से भी कट सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। यानी कि एक से भी कटेगा, अपने आप से भी, और बाकी अन्य संख्या से भी कटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यौगिक संख्या। याद रखना है, ठीक है। इसको आप नोट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो नोट में आपको हम लिखवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपके 9th क्लास के जब बिहार बोर्ड का एग्जाम एक बार हुआ था, ठीक है, बहुत सरल, लेकिन बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि अब एग्जाम तो होता नहीं, इसका डर नहीं, लेकिन आपका 10वां क्लास के जैसा एग्जाम होता है बोर्ड का, उसी तरह 9th क्लास के बोर्ड में एग्जाम में पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, बताइए। और एक होता है आपका सबसे छोटी
यौगिक संख्या, क्या आपका यौगिक संख्या। ये दोनों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए अगर ट्री के माध्यम से देखेंगे तो आभास संख्या में हमने स्टार्टिंग से क्या स्टार्ट किए हैं 2, तो इसका हो जाएगा आपका 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या का है यहाँ पे, इसके स्टार्टिंग में क्या किए 4, तो आपका हो गया 4। ये था आपका इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा फिलहाल आप क्या कीजिए, इतना नोट करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा। देखिए ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी यौगिक संख्या के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कुछ ऐसे संख्याएं को देखेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक और चीज लिखवा देते हैं आपका प्राकृत संख्या। ये आपको स्टार्टिंग में लिखवाना था, लेकिन हमने क्या किया कि बच्चा किताब लेकर नहीं आया था, तो हमने क्या किया कि यहीं से आपको स्टार्ट करना शुरू कर दिया, प्राकृत संख्या, ठीक है। अगर इसका इंग्लिश आप देखेंगे प्राकृत संख्या इंग्लिश क्या होता है आपका नेचुरल नंबर, इसको भी आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसको एकदम सिंपल है, इसको याद कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कैसे कहते हैं थोड़ा देखिए ध्यान से। जैसे जो कोई भी आपका गिनती, जितने भी सारे गिनती की संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे कि आपका 1 से स्टार्ट होता है, आपका अनगिनत तक होती है, ठीक है। तो उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप प्राकृत संख्या कह सकते हैं। गिनती 1 2 3 4 5 जितने भी होते हैं आपका 100 तक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या होता है कि 1000 लाख 10 लाख करोड़ आपका सब होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अनगिनत के रूप में करते हैं, ठीक है। तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट कर दीजिए इत्यादि, ठीक है। और यहाँ पर एक थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। क्या जानना जरूरी है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इसे पाया अक्षर में भी लिख सकते हैं, इसे एन द्वारा सूचित करते हैं। कौन सा एन, तो 12 एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। ये था आपका प्राकृत संख्या के बारे में आपका जानकारी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो, ये भी ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। ये आपको हम नोट में लिखवाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो हमने आपका ट्रिक बताए थे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसमें आपका 4 से, इसमें 2 से, तो ठीक उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। लेकिन जब यही आपका सबसे 12 पूछेगा, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, आपका अनगिनत हो जाएगा। सबसे जब 12 पूछेगा, ठीक, सबसे 12, तो उस समय आपका अनगिनत के भी हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं, ठीक है। इसी की वजह से आपका क्या हो जाएगा, अनगिनत, यानी कि इन्फिनिट का चिन्ह आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्राकृत संख्या के बारे में आपका जानकारी, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिएगा अच्छा से। देखिए तो सूचना थोड़ा मिल गया है, ठीक है, कि साइंस का भी क्लास थोड़ा शुरू करना है, ठीक है। जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि बस
इतना आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास 9th का मैथ का पहला दिन है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि इसको अच्छी तरह से अपना बेस मजबूत करने का, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आप सभी को पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे आप सभी को वीडियो पोस्ट किया जाएगा फेसबुक चैनल यानी कि फेसबुक पेज, ठीक है, एमडी सोनू आलम पर, और आपका यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल पे, और इतना जाके आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए, ठीक है। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर का जो अभी आपका फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो करना जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।